अब वहीं महाराष्ट्र में खिचड़ी घोटाला मामले में उद्धव ठाकरे के करीबी अमोल कीर्तिकर को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेशी करनी पड़ी है। उनकी पेशी है। पूछताछ के लिए अमोल कीर्तिकर ईडी के ऑफिस पहुंचे हैं। बता दें कि अमोल कीर्तिकर मुंबई नॉर्थ वेस्ट से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे यानी यूबीटी से प्रत्याशी घोषित किए गए। अब इस खिचड़ी घोटाले में एक ट्विस्ट और है। अमोल कीर्तिकर को उद्धव ठाकरे का तो करीबी बताया जाता ही है, लेकिन वहीं संजय निरुपम का एक बहुत बड़ा आरोप सामने आया है। संजय निरुपम ने कहा कि संजय राउत इस घोटाले के सूत्रधार हैं। संजय निरुपम ने कहा कि संजय राउत ने अपनी बेटी, अपने भाई और अपने पार्टनर का प्रयोग किया है और करीब 1 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। यही नहीं, उन्होंने आरोप भी लगाया कि इस घोटाले में आदित्य ठाकरे भी शामिल हैं। आज 8 अप्रैल है और आज उत्तर पश्चिम विभाग के शिवसेना के जो उम्मीदवार हैं उनको ईडी ने बुलाया है और ईडी इंट्रोगेशन के बाद क्या करेगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन निश्चित तौर पर खिचड़ी चोर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे उत्तर पश्चिम जिला के मतदारों को पता चलना चाहिए कि उनका जो संभावित उम्मीदवार है वो कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा बेईमान है और कितना बड़ा दलाल है। लेकिन जब खिचड़ी चोर और खिचड़ी स्कैम क्यों करना शुरू, ये हैं शिवसेना उबाठा के काल में बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खिचड़ी बांटने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लाइसेंस नहीं होने पर भी कॉन्ट्रैक्ट देने के आरोप लगे। कॉन्ट्रैक्ट में नियमों की अनदेखी करने का भी बहुत बड़ा आरोप है। बीएमसी के अधिकारियों पर 6.37 करोड़ की धांधली का आरोप है। मजदूरों को 250 ग्राम की जगह 125 ग्राम खिचड़ी देने का आरोप है, यानी कि आधी मात्रा का ही खिचड़ी दी गई। ईडी इस खिचड़ी घोटाले की जांच कर रही है और सबसे बड़ा आरोपियों पर यह लग रहा है और जिन पर भी उंगलियां पॉइंट की जा रही है उन पर यह लिख रहा है कि कोरोना काल में मुसीबत में खिचड़ी तक को नहीं छोड़ा, इस पर भी घोटाला कर दिया। चलिए महाराष्ट्र से फिर रुख करते हैं बिहार का, जहां पूर्णिया लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। लड़ाई अब एनडीए और महागठबंधन के बीच रही नहीं, क्योंकि अब ये त्रिकोणीय हो गई है। पूर्णिया में जंग त्रिकोणीय इसलिए है क्योंकि पप्पू यादव जी निर्दलीय लड़ रहे हैं। एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी 2 बार के मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा, तो उनके सामने महागठबंधन से बीमा भारती और राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव। एनडीए से मुकाबला, महागठबंधन में फूट। पूर्णिया लोकसभा में अब पप्पू वर्सेस बीमा। चुनावी घमासान, पप्पू ने नहीं छोड़ा मैदान। लालू का टेंशन हाई, पप्पू से असली लड़ाई। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। वैसे तो बिहार की अधिकांश सीटों पर इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी लड़ाई है, लेकिन पूर्णिया की तस्वीर थोड़ी जुदा है। पप्पू यादव के ताल ठोकने के बाद पूर्णिया का मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। महागठबंधन ने इस सीट पर बीमा भारती को चुनाव लड़ाया है। इंडी गठबंधन ने इस सीट पर बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारा है। एनडीए ने इस सीट पर संतोष कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में निश्चित रूप से पूर्णिया का सियासी रण बेहद ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि अब महागठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती पप्पू यादव पर सीधा हमला कर रही हैं। बीमा भारती का आरोप है कि पप्पू यादव महागठबंधन को कमजोर करना चाहते हैं। दूसरी तरफ पप्पू यादव दावा कर रहे हैं कि आरजेडी के अल्पसंख्यक मोर्चा की पूरी टीम उनके साथ आ गई है। समय आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि राजद का, कांग्रेस का, कम्युनिस्ट का, माले का और हमारे जो
मुकेश सहनी जी का, सभी का, महागठबंधन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता है और सभी साथी हमारे साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। आज तक वहाँ कैंडिडेट घोषणा नहीं हुआ मधेपुरा से। आज के बाद ही करेंगे। यानी अभी भी पप्पू का इंतजार हो रहा है। आप खुद देख लीजिए ना, पूरे बिहार का कैंडिडेट का घोषणा हो गया, मधेपुरा और सुपौल का कैंडिडेट का घोषणा ही नहीं हुआ। सर क्या अभी भी प्रेशर पड़ रहा है कांग्रेस का? सवाल ही नहीं उठता है भाई। कांग्रेस के एक वर्कर पूर्णिया आएंगे। पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि पूर्णिया लोकसभा में इस बार टक्कर कांटे की हो सकती है, लेकिन बीमा भारती के नाम के ऐलान के बाद पप्पू यादव ने निर्दलीय ताल ठोंककर महागठबंधन की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में 2 बार के जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा को टक्कर देना इंडी गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।